खबर कैमूर जिला के रामपुर प्रखंड से है, जहां अमाओ गांव के पुस्तकालय भवन में बुधवार को पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों के द्वारा मेगा ऋण मुक्ति शिविर शाखा अमाओ व बराओ के द्वारा लगाया गया, जिसका मुख्य अतिथि पंजाब नेशनल बैंक के मंडल प्रमुख संदीप डोगरे रहे। इस दौरान पीएनबी अमाओ की शाखा प्रबंधक विवेक कुमार ने बताया कि एनपीए ऋण खाता धारकों को ओटीएस कराकर ऋण मुक्त हो जाए, जो किसान बंधुओं के लिए सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा कि जो किसान पूर्व में ऋण ले चुके हैं लेकिन किसी कारण ऋण चुकता नहीं किए हैं, उनको इस शिविर के माध्यम से निष्पादन करना है, जिसमें वैसे किसान जो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं या उनके पास ऋण चुकता करने के लिए पैसे नहीं हैं, वैसे किसान को नोटिस में दिए गए बकाया राशि में 10 से लेकर 90% छूट के साथ समझौता किया गया। एशियन मीडिया के लिए राकेश कुमार पटेल की रिपोर्ट। मेगा ऋण मुक्ति शिविर लगा हुआ है और हम लोग का कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों का ऋण को हम लोग एक मुश्त ये करके जमा करा करके ख़त्म किया जाए, और ताकि ब्रांच का पावर फिर से बहाल हो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। कब तक चलेगा सर ये शिविर? तो आज लगा है, लेकिन ओटीएस का स्कीम रेगुलर चलेगा, ब्रांच में रेगुलर चलेगा। हमारे रिकवरी एजेंट हैं, वो फील्ड विजिट कर रहे हैं और हम लोग ब्रांच में जाकर के घर घर जाकर के ओटीएस करेंगे। हम लोग का कोशिश है कि जो भी जिस कैटेगरी का लोन है, हमारा जो स्कीम है सर्कुलर के माध्यम से जो आया हो उस माध्यम से हम लोग सबको खत्म करें। इस बैठक का उद्देश्य क्या रहा सर? इस बैठक का उद्देश्य था, हमारे बहुत से अकाउंट्स अभी भी एनपी कैटेगरी में है जी, तो हम पब्लिक को एक मंच प्रोवाइड करना चाह रहे थे। ब्रांच तो है ही, साथ में हम पब्लिक को भी एक मंच प्रोवाइड करना चाह रहे थे, जहाँ की पब्लिक आए और डायरेक्टली हमसे इंटरेक्ट करके हम वही ऑन द स्पॉट उनका ऋण समझौता करके उनको तुरंत माफ़ी की योजना का फ़ायदा दिला सकें जी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट हो पाए। और ये ऑलमोस्ट अभी मार्च तक ऐसे ही चलेगा। हमने हर ब्रांच के लिए एक एक डेट ऑर्गेनाइज की है, तो आज अमाओ बराओ ब्रांच का नाम था उसमें, और यहाँ पे शाम को भी हमारी एक मीटिंग है और इनफैक्ट कल भी हमारे केसेस है। मेरा शाम को यहाँ पे अमाओ अपना भोपाल डिस्ट्रिक्ट में हमारी मीटिंग है, जिसमें हम बेसिकली इसी के ऊपर फोकस करेंगे। तो इसका फ़ायदा यही है कि ब्रांच तो काम कर ही रही है, बट अगर हायर ऑफिस से भी हायर ऑफिसर्स आते हैं और ज़्यादा बेनिफिट ऑन द स्पॉट डिसीजन हो जाएंगे और ज़्यादा बेनिफिट होगा। अदरवाइज़ यहाँ की पावर नहीं है, तो ये आरा भेजते हैं, तो आरा की ही अथॉरिटी आपके बीच में आके तुरंत डिसीजन लेके आपको ये शुरू कर जी। यदि किसान भाई दे करके अपना जमा करके फिर लेना चाहते हैं तो उनको मिलेगा या? बिल्कुल मिलेगा। सिविल में उनका कुछ क्लॉज है, वो 1 साल का क्लॉज है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम जल्द से जल्द उसको ओटीएस करा के उसको जो फिर से बेनिफिट है वो दे पाए। सर ओटीएस के बारे में बता दिए। ओटीएस से भारत सरकार की सभी सरकारी बैंकों के लिए एकमुश्त समझौता एक स्कीम है, जिसमें कोई किसान अगर अपना पैसा नहीं दे पा रहा टाइमली और उसका अकाउंट किसी भी वजह से एनपी हो गया है, चाहे प्राकृतिक आपदा की वजह से बोलिए, चाहे उनका धंधा नहीं चल पाया, जो भी बोलिए, तो कई बार वो अपना पैसा जमा नहीं कर पाते हैं, तो उनको फिर रिलीफ देने के लिए सरकार एक समझौता करके निकालती है। हर बैंकों में चलता है, सभी सरकारी बैंकों में, तो हमारे यहाँ पे रेगुलर चलता ही रहता है। बट चूँकि थोड़ा सा इसमें जैसा पिकअप होना चाहिए था वैसा नहीं हो पा रहा था, इसलिए फिर ये लगभग सर कितना किसान अब तक लोन लेकर के नहीं दे पाए हैं? अभी अगर हम अमाओ बराओ ब्रांच का ये देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट करीब 1000 किसान ऐसे हैं जिन्होंने लोन लिया है लेकिन ले नहीं पाए। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? अब देखिए, इसके पीछे का एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं बोल सकते, कहीं प्राकृतिक आपदा बोल सकते हैं, कहीं किसी ने लोन लिया हुआ है, अब जिस पर्पज़ से लिया है वो नहीं चल पाया है, उसकी वजह से हुआ है। नेक्स्ट अगला शिविर कहाँ रहेगा सर? अगला शिविर अभी हमारा यहाँ पे है, कबिलासपुर में है। कल कबिलासपुर खजुरा में कल मैं जा रहा हूँ, वहाँ पर मेरा कल का शिविर है।